सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमने उत्तराखंड जिला सीरीज़ को शुरू किया हुआ है और उसके अंतर्गत हमने पिछला जो वीडियो देखा था उसमें हमने उत्तरकाशी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त की थी। उसमें भाग 1 के अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ, जैसे हमने उत्तरकाशी के नदियों के बारे में देखा था, पर्वत श्रेणियों के बारे में देखा था, झीलें देखी थी, ताल देखे थे, कुंड देखे थे। इसके अलावा उत्तरकाशी का इतिहास देखा था दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दर्रे देखे थे हमने और उसकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया था पार्ट 1 में। आज जो पार्ट 2 है दोस्तों, उसके अंतर्गत हम उत्तरकाशी जनपद के जो मुख्य हिमनद हैं, हिमनद यानी कि ग्लेशियर दोस्तों, हिमनद, ठीक है, हिमनद हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन को देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ के प्रमुख मेलों के बारे में वर्णन करेंगे। साथ ही साथ प्रसिद्ध मंदिर, इसके अलावा जो पर्यटन स्थल हैं यहाँ के और बुग्याल हैं दोस्तों, और इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यानों की भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो काफ़ी कुछ इस वीडियो में आने वाला है दोस्तों। तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे एक वादा किया है कि आप परीक्षा वाणी और विंसर की किताबों को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इस तरीके के 1-2 फैक्ट बिल्कुल डिफरेंट दूंगा जो परीक्षाओं में भी आते हैं और आपको उन बुक्स में भी नहीं मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं उन चीज़ों को लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरकाशी के हिमनद, यहाँ पर जो पार्ट 2 के अंतर्गत हम देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने जैसा कि देखा था यमुना नदी का हमने उद्गम स्थल देखा था, साथ ही साथ हमने भागीरथी नदी का उद्गम स्थल देखा था। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ग्लेशियर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है यहाँ पर गंगोत्री, गंगोत्री, और गंगोत्री से क्या निकलती है, आपकी गंगा नदी निकलती है, आपको ये पता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो आपका उत्तरकाशी में है और ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। तो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तरकाशी जनपद में। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ये आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है ना। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री है, जो कि उत्तरकाशी में है। इसकी लंबाई, अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 30x2 किलोमीटर, यानी कि लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई आपका 2 किलोमीटर है दोस्तों। तो ये अपने आप में 60 किलोमीटर वर्ग मीटर में फैला हुआ है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर है, जो कि उत्तरकाशी में है। इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर देखनी है बंदरपूंछ ग्लेशियर। बंदरपूंछ ग्लेशियर कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। जो ये बंदरपूंछ ग्लेशियर है दोस्तों, ये आपका यमुनोत्री में है। कहाँ पर है? यमुनोत्री में, ठीक है दोस्तों। बंदरपूंछ, ये 2 इम्पोर्टेंट हैं और यहीं से यमुना नदी निकलती है। साथ ही साथ रूपिन सुपिन नदियाँ भी इसी बंदरपूंछ की खंडों से निकलती है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग से, ठीक है। तो वो भी अपने आप में ग्लेशियर नाम जाना जाता है उनका, और यमुना नदी निकलती है इस बंदरपूंछ ग्लेशियर से दोस्तों, ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर और बंदरपूंछ ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी में है दोस्तों। तो यहाँ पर ये उत्तरकाशी का जो ये आपको मैप दिख रहा है दोस्तों, ये इस तरीके से आपको बता देना चाहूँगा, ठीक है। ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पर गंगोत्री है आपका, ठीक है, गंगोत्री, और यहाँ पर आपका यमुनोत्री है दोस्तों, यमुनोत्री, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। और विश्व के प्रमुख ग्लेशियर हैं ये, साथ ही साथ हमारे इंडिया के और उत्तराखंड के तो हैं ही। तो गंगोत्री आपका सबसे बड़ा ग्लेशियर है पूरे उत्तराखंड का दोस्तों। 30 किलोमीटर लंबाई और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर को हम बंदरपूंछ ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो अगला जो ग्लेशियर है, तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो इसकी बात करें तो ये कीर्ति ग्लेशियर है, कीर्ति ग्लेशियर, कीर्ति ग्लेशियर दोस्तों, ठीक है। और ये कीर्ति ग्लेशियर भी आपका पड़ता है गंगोत्री में, गंगोत्री में पड़ता है ये उत्तरकाशी में, ठीक है। तो कीर्ति ग्लेशियर हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, बंदरपूंछ ग्लेशियर हो गया, और एक इम्पोर्टेंट ग्लेशियर आता है दोस्तों यहाँ पर, उसका नाम है चतुरंगी ग्लेशियर, चतुरंगी
ग्लेशियर, ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है कि चतुरंगी ग्लेशियर ये भी आपका गंगोत्री में पड़ता है। ठीक है, गंगोत्री में। ठीक है, तो कीर्ति ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर आपका पड़ता है गंगोत्री में, उत्तरकाशी में, जबकि आपका बंदरपूछ ग्लेशियर आपका यमुनोत्री में पड़ता है दोस्तों। तो ये चार आप ग्लेशियर आप क्लियर याद रख लीजिएगा। कीर्ति ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर आपका गंगोत्री में पड़ते हैं, जबकि बंदरपूछ ग्लेशियर आपका यमुनोत्री में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। अब अगला पॉइंट जो लेके आ रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने, उत्तरकाशी में जो कृषि एवं खनिज, कृषि और पशुपालन की बात करूँगा मैं यहाँ पर। खनिज, कृषि और पशुपालन दोस्तों। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, पशुपालन। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इस जिले की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक सेब, सर्वाधिक जो सेब होते हैं वो आपके कहाँ पर होते हैं दोस्तों? उत्तरकाशी में। कहाँ पर होते हैं? उत्तरकाशी में होते हैं दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक सेब कहाँ होते हैं? उत्तरकाशी में होते हैं। और जो हमारे राज्य उत्तरकाशी या फिर थोड़ा बहुत चमोली की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर जो सेब होते हैं ये दिल्ली में जब बिकने के लिए जाते हैं दोस्तों, रैपरिंग हो कर के, वहाँ पर ये न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं। न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि जो उत्तराखंड राज्य का जो सेब है वो दिल्ली में जाकर किस नाम से बेचा जाता है, किस ब्रांड से बेचा जाता है? तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अखरोट की अगर हम बात करें, अखरोट, ठीक है दोस्तों, अखरोट होता है। ठीक है, ये भी उत्तरकाशी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो सबसे अधिक किस ज़िले में अखरोट का उत्पादन होता है? ये आपका उत्तरकाशी में होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लाल चावल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सिराई घाटी रवाई में प्रसिद्ध है। रवाई क्षेत्र आपको पता है, तिलाड़ी कांड हुआ था यहाँ पर। ठीक है, रवाई घाटी में ये लाल चावल की पैदावार अत्यधिक मात्रा में होती है। और तीसरी चीज़ जो दोस्तों यहाँ की अगली जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी राजमा। और राजमा होता है आपका हरसिल में दोस्तों। हरसिल एक पर्यटन स्थल के साथ साथ आर्मी हेडक्वार्टर भी है यहाँ पर। तो हरसिल, ठीक है, हरसिल एक स्थान है, पर्यटन स्थल है उत्तरकाशी का। कई बार क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि हरसिल पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो आप कहेंगे उत्तरकाशी में है। और यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? राजमा, छिलके वाले, हल्के छिलके वाले राजमा यहाँ की विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, हरसिल में। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर मुख्य रूप से कृषि के रूप में प्राप्त की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर राजमा, लाल चावल, अखरोट और सेब जो कि न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं, ये यहाँ के इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं जो नेक्स्ट जो बात करने वाला हूँ दोस्तों, वो करने वाला हूँ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, अभयारण्य। अब उत्तरकाशी जिले की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य में कुल अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, यूके की बात कर रहा हूँ, तो राष्ट्रीय उद्यानों की अगर संख्या है तो वो आपका 6 है। और जिनमें से 2 कहाँ है? उत्तरकाशी में है दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तरकाशी में है। ठीक है, एक तो आपका है जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, पहला कौन सा है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उद्यान पहला। और दूसरा है दोस्तों आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि उत्तराखंड राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से 2 उत्तरकाशी में है। पहला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों,
इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1980 ईस्वी में। कब की गई थी? 1980 ईस्वी में की गई थी। और इसका क्षेत्रफल लगभग 472 वर्ग किलोमीटर है। कई बार पूछा नहीं जाता है, 472 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तरकाशी में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा है गंगोत्री। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो पूरे उत्तराखंड का, पूरे यूके का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ये याद रखना है आपको कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तो दोस्तों गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जो स्थापना की गई थी, स्थापना वो दोस्तों की गई थी 1989 में। ठीक है, आपको पता है जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान था उसकी स्थापना 1980 में की गई थी। ठीक है, लेकिन जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो 6 राष्ट्रीय उद्यानों में से 2 राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, आपके उत्तरकाशी जिले में पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर वन्य जीव विहार की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर एक वन्य जीव विहार भी है जिसका नाम है गोविंद वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार। ठीक है दोस्तों, वन्य जीव विहार, गोविंद वन्य जीव जो विहार है दोस्तों, ये उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है दोस्तों। ठीक है, और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, 1955 में की गई थी। ठीक है, तो जो गोविंद वन्य जीव विहार है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी, और ये राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। ठीक है, यहाँ पर एक परियोजना चली थी, स्नो लेपर्ड परियोजना। ठीक है दोस्तों, स्नो लेपर्ड परियोजना आपका कहाँ चलाई गई थी? तो गोविंद वन्य जीव विहार में चलाई गई थी। ठीक है, और ये आपका 1990-91 में चलाई गई थी, 1990-91 में दोस्तों। आप इस चीज़ को क्लियर रखिएगा कि 1990-91 में एक परियोजना चलाई गई थी वन्य जीव विहार में, गोविंद वन्य जीव विहार में, जिसे कि स्नो लेपर्ड परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। जो गोविंद वन्य जीव विहार है दोस्तों, इसकी एक विशेषता है, यहाँ पर दाढ़ी वाले गिद्ध पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दाढ़ी वाले गिद्ध कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा गोविंद वन्य जीव विहार में, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ये राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है दोस्तों। अगर वन्य अभ्यारण्य की बात करी जाए दोस्तों, तो उत्तराखंड या देश का सबसे पुराना वन्य अभ्यारण्य जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और वन्य जीव विहार की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पुराना गोविंद वन्य जीव विहार है। ये चीज़ आपको क्लियर याद रखने हैं। अब इसके अलावा दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मैं चलता हूँ। उत्तरकाशी जनपद के जो प्रमुख बुग्याल हैं, बुग्याल। ठीक है दोस्तों, घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल या पयार नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तरकाशी ज़िले की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो मुख्य जो बुग्याल हैं, यानी कि घास के जो मैदान हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहला जो बुग्याल आता है वो आता है आपका केदार कांठा बुग्याल। ठीक है, कई दोस्त इसको केदारनाथ की वजह से रुद्रप्रयाग में ले आते हैं, तो दोस्तों आपको कोई गलती नहीं करनी है। केदार कांठा जो बुग्याल है वो आपका कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है दोस्तों, उत्तरकाशी में है दोस्तों। ठीक है, केदार कांठा बुग्याल आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में है, और ये मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा दोस्तों, अगर कांठा शब्द आ गया तो ये आपका उत्तरकाशी में मिलेगा आपको। दूसरा है आपका पंवाली कांठा, केदार कांठा बुग्याल, पंवाली कांठा बुग्याल, ये भी आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में है दोस्तों, याद रखिएगा। कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ होने के कारण इसे जैव आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है पंवाली कांठा बुग्याल को। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, इसे जैव आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है पंवाली कांठा को दोस्तों। ठीक है, और जो पंवाली कांठा बुग्याल है ये उत्तरकाशी
और टिहरी की सीमा पर है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तरकाशी और टिहरी में भी इसका कुछ क्षेत्र स्थापित है दोस्तों। तो पंवाली कांठा बुग्याल और केदार कांठा तो पूर्ण रूप से उत्तरकाशी में है, जबकि पंवाली कांठा आपका टिहरी के साथ साथ उत्तरकाशी में भी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं केदार खर्क दोस्तों, ठीक है, केदार खर्क यह आपका एक बुग्याल है, केदार खर्क बुग्याल, जो कि गंगोत्री में है दोस्तों, गंगोत्री उत्तरकाशी में है दोस्तों केदार खर्क बुग्याल। ठीक है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आ रहा है दोस्तों, जो कि कई बार पूछा जाता है, उसका नाम है देवदामिनी। क्या नाम है? देवदामिनी बुग्याल दोस्तों, देवदामिनी बुग्याल। ठीक है, यह आपका यमुनोत्री में है दोस्तों, यमुनोत्री में। देवदामिनी बुग्याल आपका कहाँ है? तो केदार कांठा बुग्याल, पांवली कांठा बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, देवदामिनी बुग्याल यमुनोत्री में है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है। इसके अलावा यमुनोत्री में एक और बुग्याल है जिसका नाम है पुठारा बुग्याल दोस्तों। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये आने वाले टाइम में भी आ सकता है, पुठारा बुग्याल। ठीक है, क्योंकि कुछ बुग्यालों के नाम बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, जैसे आपसे बेदनी बुग्याल हो गया, या आपसे बगजी बुग्याल हो गया। इस तरीके के बुग्याल काफ़ी बार पूछे गए हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि पुठारा बुग्याल कहाँ है, तो ये भी यमुनोत्री उत्तरकाशी में है दोस्तों, याद रखेंगे आप, पुठारा बुग्याल। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आ रहा है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है चाईसील बुग्याल। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है, ये बुग्याल है आपका उत्तरकाशी और हिमाचल की सीमा पर। ठीक है, उत्तरकाशी और हिमाचल की सीमा पर है दोस्तों चाईसील बुग्याल। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सा बुग्याल है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सा बुग्याल है, तो चाईसील बुग्याल है। या ये पूछा जा सकता है कि चाईसील बुग्याल निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच का बुग्याल है। तो ऑप्शन में कई प्रकार के ऑप्शन आ सकते हैं, तो आप उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को क्लियर करेंगे दोस्तों। तो चाईसील बुग्याल आप क्लियर याद रखेंगे। इसके बाद एक विश्वविख्यात बुग्याल है यहाँ पर, जिसका नाम है दयारा बुग्याल। ठीक है दोस्तों, दयारा बुग्याल का मतलब आप सब जान चुके हैं। ठीक है, दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में है, ये चीज़ आपको क्लियर है। और यहाँ पर शीतकालीन स्कीइंग प्रशिक्षण भी होता है यहाँ पर ये दयारा बुग्याल में। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है। तो दयारा बुग्याल कहाँ है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि दयारा बुग्याल कहाँ पे है। तो दयारा बुग्याल, चाईसील बुग्याल, पुठारा बुग्याल, देवदामिनी बुग्याल, केदार खर्क, पंवाली कांठा और केदार कांठा। पंवाली कांठा उत्तरकाशी और टिहरी की सीमा पर है, जबकि चाईसील बुग्याल उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर, तो ये 7 बुग्याल आपको याद रखने हैं दोस्तों। केदार कांठा बुग्याल, पंवाली कांठा बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, देवदामिनी बुग्याल, पुठारा बुग्याल यमुनोत्री में, चाईसील बुग्याल उत्तरकाशी और हिमाचल की सीमा पर, और दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में है दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है। यहाँ पर ये जो दयारा बुग्याल है, यहाँ पर एक बकरी गांव भी पड़ता है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों मैं अब नेक्स्ट आपके सामने जो लेके आ रहा हूँ, उत्तरकाशी की प्रमुख गुफाएं। क्वेश्चन सीधा बनेंगे दोस्तों आपके सामने, तो आप लोगों को क्लियर याद रखनी है कि प्रमुख गुफाएं। एक तो यहाँ पर जो पहली गुफा है दोस्तों, उसका नाम है आपका प्रकटेश्वर गुफा। ठीक है, प्रकटेश्वर गुफा कहाँ है? ये दोस्तों उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल में स्थित है। कहाँ पर है? ब्रह्मखाल में स्थित है। उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल में प्रकटेश्वर गुफा है, याद रखिएगा इस चीज़ को। दूसरा, पांडव गुफा। तो पांडव गुफा आपकी कहाँ है? ये भी आपका उत्तरकाशी के गंगोत्री में स्थित है, गंगोत्री। ठीक है, पांडव गुफा आपकी कहाँ है?
पांडव गुफा आपकी गंगोत्री में स्थित है। तीसरा आपका है यहाँ पर मातंग गुफा, ठीक है। मातंग गुफा दोस्तों आपका उत्तरकाशी में ही स्थित है, ठीक है, जो मेन बाजार है। और चौथा है आपका श्रृंगी गुफा। श्रृंगेरी दर्रा भी है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में। और श्रृंगी गुफा भी आपका उत्तरकाशी के जो ये मोरी विकास खंड है, मोरी में, ठीक है, मोरी विकास खंड में स्थित है। तो प्रकटेश्वर गुफा, पांडव गुफा, मातंग गुफा और श्रृंगी गुफा, ये 4 प्रकार की गुफाएं आपकी उत्तरकाशी में हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद रखिएगा, यहाँ पर से क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ, उत्तरकाशी के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, ठीक है दोस्तों, पर्यटन स्थल, ठीक है। अगर पर्यटन स्थल की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब हम यमुनोत्री की यात्रा पे जाते हैं तो जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी यमुनोत्री के पास में ही स्थित है। क्या है? जानकी चट्टी, ठीक है दोस्तों। और दूसरा है आपका हनुमान चट्टी, यहाँ पर काफ़ी सारे यात्री लोग जाते हैं। तो जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी आपका यमुनोत्री में है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी आपका कहाँ पर है? यमुनोत्री के पास में ही स्थित है, ठीक है। और एक स्थान और है जहाँ पर लोग ओसला पर्यटन स्थल कहाँ है? उत्तरकाशी में ही है भी। जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी और ओसला, ये यमुनोत्री के पास में पड़ते हैं दोस्तों। इस चीज़ को आप क्लियर याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी और ओसला के अलावा एक यहाँ पर आता है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हर की दून, ठीक है दोस्तों, हर की दून, ठीक है। तो हर की दून जो है ये रवाई क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों मुख्य रूप से। और इस हर की दून में सुपिन नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? सुपिन नदी बहती है। रूपिन सुपिन का नाम सुना है आपने, जो कि टोंस की सहायक नदी हैं, ठीक है। और इस जो हर की दून में एक मंदिर है दोस्तों, उसका नाम है समसु देवता का मंदिर, जो कि दुर्योधन की पूजा की जाती है इस क्षेत्र में, ठीक है, हर की दून। तो हर की दून पर्यटन स्थल कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में है। इसके बीच में सुपिन नदी बहती है और यहाँ पर एक मंदिर है समसु का, जो कि जहाँ पर दुर्योधन की पूजा की जाती है, ठीक है। तो हर की दून भी एक पर्यटन स्थल है। इसके अलावा अगर पर्यटन स्थल की बात करूं तो हरसिल का नाम आप सब लोगों ने सुना है, जहां पर कि हल्के छिलके वाले राजमा विश्वविख्यात है। हरसिल को दोस्तों मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है कई जगहों पर, ठीक है। और सेब के बागान है यहाँ पर। हरसिल में क्या है? सेब के बागान, ठीक है। और यहाँ पर जो सेब के बागान लगाने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, वो जाता है फ्रेडरिक विल्सन को, ठीक है। तो फ्रेडरिक विल्सन, और इसी फ्रेडरिक विल्सन के नाम से सेब की एक प्रजाति बन गई है, विल्सन सेब, ठीक है। विल्सन सेब राज्य में किस जिले में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे उत्तरकाशी में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पाए जाते हैं विल्सन सेब? उत्तरकाशी में। ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे। विल्सन सेब का जो बागान लगाया था वो फ्रेडरिक विल्सन ने लगाया था, और उसी के नाम से विल्सन सेब यहाँ का नाम पड़ गया था दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हरसिल हो गया, हर की दून हो गया, आपका जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, ओसला, यहाँ के क्या है? उत्तरकाशी के प्रमुख आपने जान लिए हैं पर्यटन स्थल हैं दोस्तों। अब मैं उत्तरकाशी के प्रसिद्ध मंदिरों की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा? मंदिरों की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मंदिरों का भी अपना गढ़ है। गंगोत्री और यमुनोत्री दो अपने आप में बड़े धाम हैं यहाँ पर, जिनको कि मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा। इसके अलावा जो प्रमुख मंदिर हैं दोस्तों, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनमें से एक है कुटेरी देवी का मंदिर। कुटेरी देवी मंदिर, ठीक है। कुटेरी देवी मंदिर जो दोस्तों ये आपका उत्तरकाशी में ही है, शहर में, उत्तरकाशी में, ठीक है। कुटेरी देवी का मंदिर आपका कहाँ पर है? आपका उत्तरकाशी में ऐरावत पर्वत में स्थित है ये, ठीक है।
इसके अलावा दूसरा मंदिर है यहाँ पर परशुराम मंदिर। परशुराम मंदिर आपको पता है, परशुराम का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। परशुराम जो मंदिर है वो आपका मुख्य बाजार में ही स्थित है, ठीक है। यहाँ पर भैरव देवता का भी मंदिर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है जयपुर मंदिर। जयपुर मंदिर दोस्तों, ठीक है। ये जयपुर यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर सरकार के द्वारा, मतलब राजस्थान की सरकार के द्वारा यहाँ पर एक आश्रम संचालित किया गया है। तो उत्तरकाशी में बस अड्डे के पास में ही बना हुआ है ये मंदिर, जिसका नाम है जयपुर मंदिर दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और क्लियर है, नेक्स्ट जो मंदिर आ रहा है उसका नाम है कल्प केदार मंदिर। कल्प केदार मंदिर। एक है दोस्तों कल्पेश्वर मंदिर। तो कल्पेश्वर मंदिर आपको पता होना चाहिए, वो चमोली में है, ठीक है। जबकि कल्प केदार मंदिर, केदार नाम जहाँ भी आ रहा है वो उत्तरकाशी में है दोस्तों, उत्तरकाशी में कल्प केदार मंदिर, ठीक है। ये कहा जाता है कि गंगोत्री मार्ग पर 240 मंदिर समूह में से केवल एकमात्र मंदिर बचा हुआ है जिसका नाम है कल्प केदार मंदिर, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कल्प केदार मंदिर किस जिले में है, तो आप कहेंगे उत्तरकाशी में है दोस्तों, ठीक है। तो कल्प केदार मंदिर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद कर्ण देवता का मंदिर है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर थोड़ा से क्लियर करना चाहूँगा, कर्ण देवता का मंदिर कर्णप्रयाग चमोली में भी है, ठीक है। तो इसलिए कर्ण देवता का मंदिर पूछा नहीं जाता है। उसके बाद देख दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दुर्योधन मंदिर। शमसु देवता का मंदिर जो अभी मैंने आपको बताया था, दुर्योधन मंदिर, दुर्योधन मंदिर, ठीक है। तो दुर्योधन मंदिर आपका उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में है दोस्तों, रवाई क्षेत्र में है, ठीक है। तो दुर्योधन मंदिर कहाँ है आपका, रवाई क्षेत्र उत्तरकाशी में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक सूर्य मंदिर है यहाँ पर उत्तरकाशी में। कहा जाता है कि, जबकि आपने यही पढ़ा होगा कि कटारमल में है उत्तराखंड में एकमात्र सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क के बाद दूसरा मंदिर है यहाँ पर, लेकिन नहीं, उत्तरकाशी में भी एक सूर्य मंदिर है और जिसका नाम है मझियाली का सूर्य मंदिर। मझियाली का सूर्य मंदिर, ठीक है दोस्तों। मझियाली का सूर्य मंदिर जो है आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है दोस्तों। और ये कमल नदी के तट पर है। आपको पता है पुरुला को कमल नदी की देन भी कहा जाता है, ठीक है। तो कमल नदी के किनारे बसा हुआ है मझियाली का सूर्य मंदिर। इसके अलावा दोस्तों चमोली में भी एक सूर्य मंदिर है, कुलसारी का सूर्य मंदिर। तो एक मझियाली का सूर्य मंदिर, एक कुलसारी का सूर्य मंदिर और एक कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। तो चमोली, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर है। इसके अलावा कोणार्क में सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर याद है। तो मझियाली का सूर्य मंदिर आपको उत्तरकाशी में है दोस्तों, ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है दोस्तों यहाँ पर, कचड़ू देवता का मंदिर, ठीक है। कचड़ू देवता का मंदिर जो कि डुंडा में है, डुंडा उत्तरकाशी में है दोस्तों। तो कचड़ू देवता का मंदिर कहाँ पर है, डुंडा उत्तरकाशी में। इसके अलावा दोस्तों एक मंदिर की आप बात करूँगा जो परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, उसका नाम है पोखू देवता मंदिर, ठीक है। पोखू देवता मंदिर। इस मंदिर की क्या विशेषता है कि इसमें देवता के दर्शन नहीं किए जाते हैं दोस्तों, दर्शन नहीं किए जाते हैं। पोखू देवता का जो मंदिर है इसमें देवता के दर्शन नहीं किए जाते हैं, और जो पुजारी होता है वो पीठ करके इस मंदिर में बैठता है, पीठ करके भगवान की तरफ पीठ करके बैठता है पोखू देवता के मंदिर में, और दर्शन नहीं किए जाते हैं इसमें देवता के, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, क्योंकि दर्शन करना वर्जित है, ठीक है। और जो पुजारी होता है वो भी पीठ करके बैठता है और तब पूजा करता है, और इसे न्याय का देवता भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, न्याय का देवता, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे न्याय का देवता कहा जाता है। अब आपके माइंड में एक प्रश्न और घूम रहा होगा कि गोलजू चितई गोलजू का मंदिर, उसे भी न्याय का मंदिर कहा जाता है, न्याय का देवता कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में पोखू देवता का जो मंदिर है न्याय का देवता। अगर ऑप्शन में ये मिल जाता है और चितई गोलजू नहीं रहता है तो आपका आंसर यही होगा दोस्तों, ठीक है। वो कौन सा मंदिर है जिसमें पुजारी पीठ करके बैठता है, पीठ मतलब भगवान की तरफ को पीठ करके बैठता है, तो पोखू देवता का मंदिर है जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है दोस्तों।
याद रखिएगा। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट मंदिर है जो कि उत्तरकाशी मतलब शहर में ही विद्यमान है, उसका नाम है विश्वनाथ मंदिर दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर। और इसी विश्वनाथ मंदिर के कारण इस राज्य का, इस जिले का नाम मतलब उत्तरकाशी पड़ा था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तरकाशी के ही मध्य में स्थित है ये, और ये कत्यूरी शैली से बना हुआ मंदिर है। ठीक है, तो ये प्रमुख मंदिरों की बात कर दी मैंने, विश्वनाथ मंदिर, पोखू देवता मंदिर, कचुड़ू देवता का मंदिर, मझियाली का सूर्य मंदिर, दुर्योधन मंदिर, कल्प केदार मंदिर, जयपुर मंदिर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, परशुराम मंदिर, और कुटेरी देवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुटेरी देवी का मंदिर कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों उत्तरकाशी के अगर मैं प्रमुख आश्रमों की बात करूँ, आश्रम की बात करूँ, यहाँ पर 3-4 आश्रम भी हैं दोस्तों। पहला तो है आपका कपिल मुनि आश्रम, कपिल मुनि आश्रम। ठीक है दोस्तों, कपिल मुनि आश्रम। तो कपिल मुनि आश्रम आपका पुरोला में है दोस्तों, याद रखिएगा, पुरोला उत्तरकाशी में। कपिल मुनि आश्रम कहाँ पे है आपका? पुरोला उत्तरकाशी में है। ठीक है, इसके अलावा शिवानंद कुटीर, शिवानंद कुटीर, ठीक है, शिवानंद कुटीर आपका ये आश्रम नैताल में स्थित है और 1961 में स्थापित किया गया था। और तीसरा है आपका जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, पायलट बाबा का आश्रम, पायलट बाबा का आश्रम। ठीक है, पायलट बाबा का आश्रम है जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। और पायलट बाबा आपका कमांडर क्या थे? बाबा विंग कमांडर थे कपिल सिंह। तो कपिल सिंह का आश्रम है यहाँ पर, पायलट बाबा के नाम से चलता है दोस्तों। तो इस चीज़ को क्लियर आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब मैं जो अगला टॉपिक पे चल रहा हूँ दोस्तों, वो है दोस्तों यहाँ का प्रमुख मेले। ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर से एक क्वेश्चन बन जाएगा, उत्तरकाशी के प्रमुख मेले। तो पहला जो मेले की अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपसे, तो वो है आपका सेल्कू उत्सव, सेल्कू उत्सव। ठीक है दोस्तों, सेल्कू उत्सव जो है दोस्तों, ये उत्तरकाशी में मुख्यतः सूखी झाला आदि स्थानों में लगता है। और यह भागीरथी घाटी की प्रसिद्ध उत्सव है दोस्तों। भागीरथी घाटी में लगता है सेल्कू उत्सव, उत्तरकाशी में। कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में लगता है, भागीरथी घाटी में। ठीक है, सेल्कू उत्सव। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है दोस्तों, वो है आपका ठर पूजा। कई बार पूछ लिया जाता है ठर पूजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, दीपावली के अवसर पर उत्तरकाशी में मनाया जाता है ठर पूजा उत्सव, याद रखिएगा दोस्तों। ठर पूजा उत्सव दीपावली के अवसर पर कहाँ मनाया जाता है? उत्तरकाशी में मनाया जाता है ठर पूजा उत्सव। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दिवाली के उत्सव पर। अब आने वाली है दिवाली, तो उस समय उत्तरकाशी में ठर पूजा उत्सव मनाया जाता है। अगला है दोस्तों विश्व मेला। विश्व मेला दोस्तों आपका देहरादून जिले में भी जोनसार बावर क्षेत्र में मनाया जाता है। इसके साथ साथ टिकोची व किरोली गांव में भी लगता है उत्तरकाशी के, टिकोची व किरोली गांव में भी लगता है उत्तरकाशी में विश्व मेला। ठीक है, तो उत्तरकाशी और देहरादून में से एक ही ऑप्शन मिलता है, तो जो भी ऑप्शन एकमात्र आएगा उसको आप करेंगे। विश्व मेला कहाँ लगता है? तो उत्तरकाशी में। अगर ऑप्शन उत्तरकाशी आता है, उत्तरकाशी। और मुख्य रूप से जोनसार बावर के क्षेत्र के लोगों का है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट मेला आ रहा है लोसर मेला। लोसर मेला बहुत बार पूछ लिया गया है और अभी भी आने की संभावना है। ठीक है, लोसर मेला दोस्तों ये जाड़ जो जनजाति है, जो कि आपको पता है भोटियों की एक शाखा है उत्तरकाशी के, मतलब भोटिया लोगों को जाड़ कहा जाता है, उनके द्वारा मनाया जाता है ये लोसर मेला। ठीक है, तो लोसर मेला जाड़ जो भोटिया से संबंधित हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर अगले मेले की बात करूं मैं, तो हारूणी मेला। हारूणी मेला एक इम्पोर्टेंट मेला है। ठीक है, जो कि मनेरी में लगता है। मनेरी भाली नाम सुना होगा आपने, मनेरी में लगता है हारूणी मेला दोस्तों। ठीक है,
और यह यात्रा भागीरथी व वरुणा के संगम से शुरू होती है, जो कि 15 किलोमीटर की यात्रा है। तो एक यात्रा भी होती है ये हारुणी मेला यात्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दोस्तों, नेक्स्ट उसका नाम है हार दूध का मेला, हार दूध का मेला, ठीक है। और ये गंगोत्री के पुजारियों के द्वारा की जाती है दोस्तों। ये मेला जो स्टार्ट किया जाता है, गंगोत्री के जो पुजारी होते हैं, हार दूध का मेला वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मखवा गांव में लगता है ये, मखवा गांव में जो मेला लगता है उसका नाम है हार दूध का मेला, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मेले मैंने आप लोगों के सामने रखे थे। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट मेला आ रहा है वो आता है समेश्वर मेला। समेश्वर मेला, एक सोमेश्वर मेला लगता है अल्मोड़ा ज़िले में दोस्तों, जो कि पशुओं से रिलेटेड है। ये है समेश्वर मेला, ठीक है। और इसी समेश्वर मेले में दुर्योधन की फिर से पूजा की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो समेश्वर मेला उत्तरकाशी में लगता है। इस मेले की विशेषता पेड़ पर तीर चलाना व पशुआ का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना हो। पशुआ आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों? मैंने पिछले वीडियो में एक प्रश्न डाला था। पशुआ होता है जिस पर देवता आता है, देवता आता है जिस पर, उसे, तो वो क्या करता है इस सोमेश्वर मेले में कुल्हाड़ी पर नंगे पांव चलता है दोस्तों, ठीक है। तो जो पशुआ यानी कि जिस पर देवता आता है, तो सोमेश्वर मेला भी उत्तरकाशी में लगता है। और इसमें मतलब समेश्वर को क्या कहा जाता है, दुर्योधन का अवतार कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। रवाई घाटी में ये आपका लगता है, ठीक है। इसके अलावा गेंदुआ मेला, गेंदुआ मेला, ठीक है। गेंदुआ मेला की अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, गेंदुआ मेला पुरोला उत्तरकाशी के नेटग्वाड़ में लगता है, ठीक है। और गेंदुआ के खेल में सिंगतूर पट्टी के गांव 2 धड़ों में विभक्त हो जाते। सिंगतूर पट्टी है यहाँ पर एक, सिंगतूर पट्टी दोस्तों, ठीक है। सिंगतूर पट्टी के जो लोग होते हैं वो 2 धड़ों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली मकर संक्रांति को मनाया जाता है, ठीक है। और गेंद का खेल इसमें होता है। एक धड़ा पानसाई जो पांडवों का प्रतिनिधि करता है और दूसरा साठी जो कौरवों का प्रतिनिधि। तो पानसाई और साठी, ठीक है, पानसाई और साठी, पानसाई और साठी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है कि पानसाई और साठी जो 2 धड़े मिलते हैं सिंगतूर घाटी के, ये खेलते हैं गेंदुआ मेला, ठीक है। पानसाई आपको पांडवों का प्रतिनिधित्व मानते हैं और साठी आपको कौरव मानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट जो पॉइंट बच जाता है दोस्तों यहाँ का, उत्तरकाशी का, यहाँ की जो जनजाति है, तो यहाँ पर एकमात्र जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है जाड़। और जाड़ आपको पता होना चाहिए भोटियों की एक जनजाति है, भोटिया, ठीक है। भोटियों की एक जनजाति, जैसे चमोली में मारसा कहा जाता है इनको, इसी प्रकार उत्तरकाशी में जाड़ कहा जाता है इनको, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका उत्तरकाशी पिथौरागढ़ में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ और नाम आएगा, उत्तरकाशी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी कुछ पसंद आई होगी और इसमें मैंने आपको हर चीज़ तक ले जाने की कोशिश करी है दोस्तों। तो आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ में डाउट होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।